ये है कि जो जो बात आज से 4 साल पहले शुरू की गई थी, उसका हमने वो कर दिखाया। टीम वर्क था बेसिकली ये, एक एक लो एक एक आदमी की बात नहीं होती, बेसिकली ये टीम वर्क है। सो बहुत-बहुत धन्यवाद इंडिया आपका। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट। आपने बिलीव किया सबसे पहले मेरे ऊपर एंड देन हमारे लीडर्स के ऊपर। जितने भी हमारे लीडर्स आए, चाहे जस्सी थे, चाहे मांगेराम जी थे, नीरज थे, कौशिक, दिनेश, जितने भी लीडर आए हैं, डॉक्टर के डी शुक्ला, मुकुंद काबरा, और उनके ऊपर विश्वास किया, उनकी बातों के ऊपर विश्वास किया। तो सब के लिए धन्यवाद सारे के सारे इंडिया का, कि जो बातें कही गई, उस उन बातों को समझा गया आपके द्वारा, एंड लीडर्स ने उस लेवल पे जाके मेहनत की, और उस मेहनत का नतीजा ये है कि आज हम लोग बहुत बड़े बन चुके हैं बेसिकली। ओके, नंबर्स में अगर ना भी जाए तो सबको मालूम है। ओके, तो ये उसी बात का एक रिजल्ट है कि बिलीव किया, तो बिलीविंग ही सब कुछ है बेसिकली। किसी चीज पे आप जब बिलीव करते हो तो इसलिए ही वो काम उस उतना बड़ा सक्सेसफुल होता है। तो इसलिए आप सबका थैंक यू है मेरी तरफ से, बहुत बहुत। एंड बहुत मेहनत की है डेफिनेटली, ये कोई छोटा काम नहीं था बेसिकली। बहुत इसके पीछे बहुत बहुत कुछ छुपा होता है, आपको भी मालूम है सबको। जिनको नहीं मालूम उनका भी भला है, जिनको मालूम है उनका भी भला है। सो ये टोटल एक टीम एफर्ट होता है, जो कि एक चीज को इतना बड़ा बनाता है। ओके, सो सबकी अपने अपने लेवल की कमिटमेंट होती है बेसिकली, कुछ काम करने ढिल्लों की। साहब आपकी आवाज गई। एक मिनट, फोन आ रहा था बीच में। अभी अभी ठीक है? जी हाँ, ये ठीक है सर। ओके, सो अपने अपने लेवल की सब लीडर्स की कमिटमेंट रही है ऑन पैसिव के साथ। सबका अपना अपना उन्होंने टाइम दिया है, और उस टाइम का ही रिजल्ट है कि आज हम लोग इतने बड़े हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरी लीडर, जिन जिन लोगों ने इस बड़े मुकाम को छुआ है, और जिन्होंने इस लेवल पे जाके मेहनत करके उस रिजल्ट्स को लेके आए हैं, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज से 4 साल पहले क्या हो रहा था? ओके, आज से 4 साल पहले एक आइडिया था, जिसकी 2 वीडियोस बन रही थी। ओके, मिस्टर ऐश के द्वारा, हमारे सीईओ आज से 4 साल पहले ये काम कर रहे थे इन्हीं दिनों में। ओके, तो वो वीडियो रिलीज की जुलाई में उन वीडियोस को रिलीज किया गया, और जस्ट उन्होंने ये कहा था कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं, कुछ समझ चाहते हैं, दे शुड कम अस। ओके, तो वो सिलसिला ऐसे ही शुरू हुआ, तो उसी सिलसिले में मैं भी आया 16 सितंबर 2018 को। ओके, तो आए, तो बस वो सिलसिला चलता रहा, आप सबको मालूम है, वो ज्यादा उस डिटेल में नहीं जाएंगे बेसिकली। तो वो चीजें सारी हैं। एनीवेज, हम लोग बहुत बड़े हुए हैं, 4 साल में हम लोगों ने कर दिखाया है, वी डिड इट। और हम सब उस बधाई के हकदार हैं बेसिकली, कि इतनी ईमानदारी से हम लोगों ने सबने काम किया है। नो मैटर व्हाट इज द, कोई भी सर्कमस्टांसेस था, तो उसमें हम लोग पीछे नहीं हटे, ना ही सर्विस देने में, ना ही आप लोगों से कनेक्टिविटी बनाने में, ना ही बहुत लोगों ने हमारी टांगे खींचने की कोशिश की, तब भी नहीं हम हटे, बिकॉज हम में डिटर्मिनेशन थी, हम सब में कमिटमेंट थी, एक हम सब में वो एक जुनून था कि नहीं, दिस इज एवरीथिंग नाउ, बहुत हो गया है, अब यही सब कुछ है। और ये सब कुछ है, तो डेफिनेटली हमें इसके पीछे लगना चाहिए। और क्यों लगना चाहिए? बिकॉज हम सब के सब लोग क्वालिफाइड थे वो चीज समझने के लिए। हम सब के सब जितनी भी टीम थी, हम सब के अपने अपने ब्रेन्स हैं, वी आर इंटेलिजेंट पीपल। ओके, ऐश भी कहते हैं इंटेलिजेंट पीपल इज इक्वल टू ऑन पैसिव। ओके, तो आप भी जितने भी लोग आए हो, आप भी इंटेलिजेंट पीपल हो बेसिकली। ओके, जो लोग इंटेलिजेंट हैं वो आज ऑन पैसिव में हैं, और जो लोग इंटेलिजेंट नहीं हैं वो आज बाहर बैठे हुए हैं। ओके, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं आज। ओके, सो वी ऑल आर इंटेलिजेंट, हमारे लीडर्स, दे आर मोर देन इंटेलिजेंट। ओके, उन लीडर्स ने भी अपनी इंटेलिजेंस से, अपने दिमाग से, अपने होशो हवास से वो सारी की सारी चीजें की हैं। किसी को झूठ नहीं बोला उन लोगों ने, किसी को भरमाया नहीं है उन लोगों ने। ओके, ढिल्लों क्योंकि साहब वो उसका फोन आ क्वालिफाइड है। गया दोबारा से शायद, लगता है
ढिल्लो साहब आपकी आवाज नहीं आ रही हाँ जी, है। अभी कैसे? मांगेराम जी प्रॉपर आ रही अभी है उनकी कैसे है? आवाज, उनकी आवाज प्रॉपर अभी है, आ रही है। आ रही है, प्रॉपर मांगेराम जी आ आपकी। रही आ रही है। ओके, so leaders are qualified, तो इंटेलिजेंट, तो दैट इज इक्वल टू ऑन पैसिव, सीधी सी बात है ये। ओके, तो इसलिए सबको सब सारे के सारों को बधाई है। नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर सम सीरियस थिंग। ओके, पहली बात, आप फाउंडर हो, आपके पास मल्टीपल आईडीज भी हो सकती हैं। ओके, तो सब एक बात प्लीज जरा गौर से सुन लीजिए कि ये फाउंडर्स पोजीशन सेल के लिए नहीं है। ओके, कोई भी आपके पास फाउंडर पोजीशन है, आपने उसकी पेमेंट कर रखी है। ओके, आपके पास 1 है, 2 है, 10 है, 50 है, 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है, आपकी खुद की। दैट इज नॉट फॉर सेल। ओके, आप उनको नहीं बेचोगे। अगर आपने बेची, आप भी गए और जो खरीदने वाला है वो भी गया। ओके, वो बात हमारे पास आ जाएगी, नो डाउट। ठीक है ना? एंड अगर आप नहीं भी बताओगे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं पता करने के लिए मिस्टर ऐश के साथ, किसने क्या बेचा है। और बेचे का मतलब ये है, नॉट इवन फॉर $97। ओके, 8,000 रुपए में भी नहीं आपने वो आईडी बेची, बिकॉज दैट इज अ ब्लैक मार्केटिंग, दैट इज ए नॉट अलाउड इन ऑन पैसिव। ये बात बिल्कुल आप प्लीज, सारे के सारे फाउंडर्स हमारे इंडिया के जितने भी हैं वो प्लीज सुन लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मिस्टर एस के साथ भी मेरी डिस्कशन हुई है, उस दिन राउंड टेबल में भी इसको टच किया गया था। तो ये बात इसलिए निकल के आई है। ओके, तो ऐश ने कल के 360 में भी ये चीज बोली है कि फाउंडर पोजीशंस आर नॉट फॉर सेल बाय फाउंडर्स, क्योंकि अभी और तो है नहीं फाउंडर पोजीशन, तो फाउंडर के द्वारा भी वो चीजें नहीं बेची जाएंगी। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी आईडी भी टर्मिनेट होगी और जिसने ली है उसकी भी टर्मिनेट होगी। ओके, सो कीप इन माइंड, फिर मत कहना कि हमें बताया नहीं था, हमें आगाह नहीं किया था। तो सबसे पहले ये बात है। सेकंड थिंग, यूट्यूब। ओके, तो यूट्यूब के हमारे जितने भी भाई हैं, फाउंडर्स हैं, जो हमारे ऑन पैसिव की वीडियोस बनाते हैं, चाहे वो ऐश के वेबिनार्स हैं, चाहे ये हमारे वेबिनार्स हैं, हमारे लीडर्स के वेबिनार हैं, तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के एक फिर से रिक्वेस्ट है, आखिरी बार। ओके, ये 5-6 हमारे यूट्यूबर हैं, फाउंडर हैं, कुछ तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट ये 5-6 हमारे फाउंडर, प्लीज यार, आप जस्ट वीडियो मतलब कि आपने रोज बनानी है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दोगे आगे। ओके, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, ऐश भी देख रहे हैं। ओके, मेरे साथ भी बात हुई कि हु आर दीज पीपल, तो उनको समझाओ, तो मैं बार बार आपको समझाता हूँ। मुझे ये बताइए जरा, ये जो 4-5 हमारे 6 यूट्यूबर हैं ऐसे वाले, ऐश ने कब कहा है कि इतने पैसे देने हैं और इतना पे आउट आएगा? कब कहा है ये बताइए जरा, हमें तो आज तक कहा नहीं। हम एक एक वेबिनार पिछले 4 साल का हमने देखा है, हमें तो मालूम नहीं है। ओके, तो आपको कहाँ से मालूम चल गया? ना ही ये बैक ऑफिस में है, ना ही कहाँ पे है। तो आप अपनी फालतू की इमेजिनेशन जो है, फालतू का जम्पशन है जो, प्लीज उसको छोड़ दीजिए। पे आउट कैसे आना है, कब आना है, कितना आना है, ये किसी को नहीं मालूम। ओनली एंड ओनली ऐश को मालूम है। ना मुझे मालूम है, ना मार्टी को मालूम है, ना जूली को मालूम है, ना रेड को मालूम है, ना माइकल विलियम्स को मालूम है। किसी एक भी आदमी को पे आउट किसका कितना आना है वो नहीं मालूम है। तो आपको कैसे मालूम चल गया? आप तो एक्सपर्ट नहीं हो कि ऑन पैसिव ने पे आउट कैसे देना है। तो प्लीज आपने वीडियोस में लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देना बंद कर दीजिए। प्लीज थंबनेल्स नॉनसेंस वाले लगाना बंद कर दीजिए। फिर मत कहना कि कार्रवाई आपके ऊपर हो गई है, यूट्यूब वालों के ऊपर। ओके, जो हमारे फाउंडर हैं, आप उसी फोन से वीडियो बना रहे हो, उसी फोन से आप भी लॉग इन कर रहे हो, आपके आईपी एड्रेस, आपका सारा कुछ उनके पास है। मैं बता रहा हूँ बार बार आपको, इसीलिए फिर नहीं जाओगे, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो और वो लोगों तक पहुंच रही है। और उसका रीजन बिंग ये है कि हमारे इंडिया के बहुत सारे फाउंडर हैं, वो पता नहीं क्यों आपकी वीडियोस देखते हैं फिर, और वो सोचते हैं शायद ये एक सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट हैं, ये जो हमारे यूट्यूबर है, इन्होंने बोल दिया तो वही वही कंपनी का वो है। जबकि ना कि आपको मालूम है कि आप क्या बोल रहे हो और आप गलत इंफॉर्मेशन फाउंडर्स को दे रहे हो। सो प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप अपने थंबनेल सही कर लीजिए। पैसा हम नहीं प्रमोट कर रहे हैं, कितनी बार आपको बताएंगे, और आप शरेआम वहां पे लिख रहे हो
बोनस है। किसने बोला आपको बोनस? कभी ऐश ने बात की है बोनस की? ये बताइए, नेवर। तो आप फालतू में बोनस ला के बीच में 23 तारीख से बोनस शुरू हो जाएगा, किसने बोला? नोबडी। तो प्लीज, ना तो हमने पे आउट प्रमोट करना है, ना हमने बोनस प्रमोट करना है। क्या होगा रियल टाइम में आपके सामने आएगा। दूसरी बात, जब ये सारा कुछ आएगा भी, फॉर एग्जांपल जब जब पे आउट शुरू है तो उस पर भी कोई वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं है। किसको कितना आ रहा है आने दो। मे बी किसी को $10 आएंगे, किसी को $10,000 आएंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिपेंडिंग अपॉन उनका कौन सी पोजीशन है, तो वो $10 कब $50 हो जाएंगे, और $10 वो कब $150 और $10,000 होंगे, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। इतनी बड़ी ऑन पैसिव है। तो ये पे आउट्स को डिस्कस करना, पैसा हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे। हम लोग आईटी कंपनी है, हम लोग एमएलएम नहीं है। ये मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, इसके बाद कार्रवाइयां हो जाएंगी जो भी पैसे को प्रमोट कर रहा है यूट्यूब के ऊपर आके। ओके, तो ये प्लीज इस बात को ध्यान में रखेगा। हम लोग प्योरली एक बिजनेस है, एक बिजनेस सोल्यूशन है। हम लोग पैसा कमाने वाली मशीन नहीं है। हम लोग बिजनेस है, बिजनेस से पैसा कमाएंगे हम। वो कितना भी आने दो, हजारों लाखों करोड़ों में आने दो, दैट इज अनदर मैटर, बट हम पैसा प्रमोट नहीं करना हमने। ठीक है, तो ये बात प्लीज आप ध्यान में रखिए। तो कुछ भी गलत से थंबनेल मत बनाइए। अपने दिमाग से ही अज्यूम करना छोड़ दीजिए कि ये हो रहा है, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं मालूम एक्चुअल में कि हाउ द सिस्टम इज गोइंग टू वर्क। ओके, तो अपनी इमेजिनेशन को प्लीज परे रख दीजिए। ये मैं आखिरी बार बोल रहा हूं आपको। ओके, द सेकंड थिंग, इसी सिलसिले में मैं वेबिनार्स पे भी आ रहा हूं अभी। कुछ अभी देखो, हमने वेबिनार करने बंद क्यों है अभी, कि जस्ट कोई अभी जरूरत नहीं है, बट स्टिल कुछ वेबिनार्स हो रहे हैं, और उन वेबिनार्स में भी क्वेश्चन आंसर सेशन रखे जा रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं बड़े अफसोस के साथ कि उनको कुछ नहीं मालूम और वो गलत आंसर दे रहे हैं। और अगर आज वो ये वेबिनार सेशन देख रहे हैं तो उनको मालूम है कि कौन लोग वो वेबिनार कर रहे हैं और कौन वो आंसर दे रहे हैं। उसमें आधी बात तो सही होती है, आधी बात बिल्कुल गलत होती है। क्योंकि आप सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट नहीं हो, तो आप आंसर कैसे दे सकते हो? ओके, सो प्लीज ये क्वेश्चन आंसर सेशन मत रखो, नहीं मालूम आपको। क्योंकि वो पूछने वाला फाउंडर बेचारा अनजान है। वो आपसे इसी उम्मीद में आके पूछ रहा है कि ऐसे कैसे है, और आप उसको आगे से कुछ भी आंसर दे रहे हो, बेटा कुछ भी। ओके, क्योंकि आपको खुद ही नहीं मालूम, बट आपका वेबिनार है, आप एक्सपर्ट मैटर के वो बनना चाहते हो एक्सपर्ट, इसलिए आप कुछ भी आंसर दे रहे हो उस बेचारे को। और अब वो बेचारा गलत इंफॉर्मेशन लेके अपने पास बैठ रहा है। सो प्लीज स्टॉप दिस, प्लीज। ओके, एक्सपर्ट मैटर मत बनिए कि क्या क्या है, कैसे पे आउट है, क्या है। ठीक है, आपकी आधी बातें कुछ सही होती हैं, आधी गलत भी होती हैं। सो डोंट मिसलीड फाउंडर्स। ओके, एनीवेज, तो ये मैं जो लोग वेबिनार कर रहे हैं, जरूरत नहीं है वैसे करने की वेबिनार अभी। आराम से रिलैक्स हो जाइए। ओके, रिलैक्स होके थोड़ा पॉज लीजिए, शांत रहिए। बहुत कुछ अपडेट्स आने वाली हैं, और सारे के सारे फाउंडर्स को मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, बैक ऑफिस में बहुत 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 सारी अपडेट्स आने वाली हैं ऐश के द्वारा। तो बैक ऑफिस पे कंसंट्रेट कीजिए, बैक ऑफिस को लॉग इन करा कीजिए, वहां पे उसको ट्रांसलेट कर लीजिए हिंदी में, और आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सीधी सी बात है, किसी के ऊपर मतलब कि आपको रहने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ओके, तो वहां से इंफॉर्मेशन लीजिए। ओके, सो कीप इन माइंड दिस थिंग। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। थर्ड थिंग इज दैट यस, कि जो वेबिनार्स हैं बेसिकली हम लोगों ने सलाह की है कि इसको सारे को रीस्केड्यूल करने वाले हैं हम लोग, सारे के सारे वेबिनार्स को जो होते थे, और मे भी हम पहली जुलाई से उस चीज को रीस्केड्यूल करते हैं, जिसमें कि सारे ही होंगे। वो लेटर बी एनी टीम, कोई भी टीम, कोई यहाँ पे टीम का एक मसला ही खत्म करने वाले हैं, जो मैंने कुछ लीडर्स के साथ डिस्कस भी हुआ कि एक टीम इंडिया ही बनाने वाले हैं, दैट्स इट। ओके, उस टीम इंडिया में सारे आ गए। ओके, तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी वेबिनार करते हैं प्लीज आने वाले दिनों में, या अभी आप सुन लो, जो हम लोग वेबिनार लोग करते हैं या टीम्स करती हैं, वो प्लीज हमारे या नीरज को
या कौशिक को प्लीज कांटेक्ट कर लेना कि हम लोग आने वाले दिनों में जब आप रीशेड्यूल करो तो हमें बीच में रखिए। तो हम चाहते हैं कि वो सारे के सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हम लोग आए, एक ही तरह की इंफॉर्मेशन आए सबके पास, एक ही तरह के, ताकि हम लोग करेक्ट भी कर सकें अगर वहां पे कुछ गलत हो रहा है, तो एक चीज को हम लोग सारे मिलकर स्ट्रीमलाइन कर सकें और सबको वहां पे टाइम दिया जाए। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग आएंगे देखेंगे, तो एक इंफॉर्मेशन सबको, वही सारे इंडिया को इंफॉर्मेशन जाए। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हैं, चाहे वो प्रोडक्ट्स की होंगी, चाहे पे आउट्स की लगा लो, कैसा सिस्टम चलना है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि एक बहुत ही अच्छे और सेंसिबल तरीके से उसको डिस्कस करने की जरूरत होगी। एक ही प्लेटफॉर्म पे ऑथेंटिक सही इंफॉर्मेशन देने की जरूरत होगी सारे इंडिया को। ओके, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि मे भी पहली तारीख से हम लोग ये शुरू कर दें। ओके, तो प्लीज जो लोग भी वेबिनार्स करते हैं, प्लीज आप चाहे नीरज या कौशिक को कांटेक्ट कर लीजिए, अपना कह लीजिए हाँ भैया यस हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोग वेबिनार करते हैं और हम उसमें पार्टिसिपेट, ताकि आप अपने भी छोड़ के एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको उसी जो कंपनी का प्लेटफॉर्म है उसी के ऊपर आप सबको टाइम दिया जाएगा। ओके, तो ताकि हम लोग सब एक ये भले के लिए बेसिकली, ओके, आप एक तो बड़े प्लेटफॉर्म पे होगे और दूसरा आप वहां पे बात अपनी कह सकोगे, प्लस आपकी ऑडियंस भी ज्यादा होगी। ओके, क्योंकि एक 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 जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है ऑलरेडी, चाहे वो टीम चैंपियन थी तो वो चलो बाय डिफॉल्ट था, क्योंकि हम लोग ने हमारा ही सब कुछ ऑलमोस्ट 90% वो टीम इंडिया में चल रही है, तो डेफिनेटली वही थी सारी। बट एक बड़े प्लेटफॉर्म में लोग भी ज्यादा होते हैं, जैसे कि आज भी लगभग 3,000 के करीब लोग हैं यहाँ पे, तो ज्यादा ऑडियंस के पास वो मैसेज सही जाएगा, तो इसलिए एक ही प्लेटफॉर्म पे हम करें और आपको भी लोग सुनेंगे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और हमारी तरफ से पूरे बैकअप सपोर्ट रहेगी सारे के सारे। तो लेट्स ट्राई इट, एक ही टीम, वन इंडिया, वन टीम, वन मिशन, वन इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो भी वहां पे दी जाएगी। ओके, ताकि हम उसको ट्रैक भी कर सकें, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने गलत भी बोला है तो जैसे हमें पता होगा कि ये इस प्लेटफॉर्म पे इस आदमी ने गलत बोला है, तो उसको कैसे करेक्ट करना है उस चीज को, ठीक है ना। तो ये चीज को भी प्लीज आप कर लीजिए। नीरज एंड कौशिक को प्लीज आप कांटेक्ट कर लेना। एंड व्हाई नीरज एंड कौशिक, अभी ये भी सवाल है, ओके, कि मैं बार बार नीरज और कौशिक का नाम क्यों ले रहा हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ इंडिया सारे को कि हमें इंडिया में ये दो लीडर्स ऐसे मिले हैं। ओके, नो डाउट हम सब तो हैं, हमें अपना नाम, मैं हूँ, जस्सी है, मांगेराम, ये हमारे नाम छोड़ो। ओके, ये दो दो आदमी या दो लड़के हमें ऐसे मिले हैं इंडिया को, ओके, नीरज एंड कौशिक, कि हैट्स ऑफ टू देयर कमिटमेंट, उनका काम करने का तरीका, उनकी डेडिकेशन, उनको जितनी सर्विस नीरज और कौशिक ने इंडिया को दी है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते, कोई भी इंडिया में सोच नहीं पाएगा किस लेवल की डेडिकेशन से इन दोनों लड़कों ने आप लोगों को सर्विस दी है। मुझे मालूम, क्योंकि मेरे साथ इन टच है, हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग पता नहीं क्या क्या इंडिया को सर्विस देने के लिए करते हैं। ओके, सो हैट्स ऑफ टू, तो सब लोग इनका मतलब कि मैं अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ इन दो लोगों का, कि हमें इंडिया में कम से कम दो लोग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर हम लोग बड़े फख्र से वो कह सकते हैं कि हमें इस लेवल के लीडर मिले हैं, जिनके ऊपर हम लोग मतलब कि खुद पूरा एक वो कर सकते हैं कि यार इतनी कमिटमेंट रखनी, करनी, एग्जीक्यूट करनी, इस चीज को बहुत मुश्किल होती है, बट इन लोगों ने वो एग्जांपल सेट की है। तो थैंक यू नीरज एंड थैंक यू कौशिक फॉर बीइंग पार्ट हमारा होने का, मेरा जस्सी का, हमारा सबका पार्ट वो होने का, और आप उस लेवल पे जाके काम किया आप लोगों ने, तो बहुत दिल से आपको धन्यवाद है आप दोनों को। तो इसलिए मैं आज भी फिर से कह रहा हूँ कि जब हम रीस्केड्यूल कर रहे हैं तो प्लीज नीरज और इनको वो दीजिए, उसके बाद इनके पास जो भी नाम आएंगे हम एज ए टीम बैक एंड के ऊपर हम लोग सब डिस्कस करेंगे। मांगेराम जी हैं, जस्सी हैं, कौशिक है, नीरज, दिनेश हैं, मुकुंद हैं, डॉक्टर केटी शुक्ला हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो बीच हम डिस्कस करके उसको प्लान आउट करेंगे सारे। ओके, तो ये आप थोड़ा इस बात को ध्यान में रख लेना। बट एनीवेज ये सारा कुछ आप ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन आती रहेंगी आपके पास, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लीजिए। ये नया फेज शुरू होने वाला है, आप देखना जुलाई में क्या क्या होने वाला है। ओके, जब कल भी ऐश ने थोड़ा सा आपको हिंट दिया कि आपकी डेली की वेबसाइट होने वाली है जुलाई में,
स्टार्टिंग फ्रॉम मुझे ऐसा लग रहा है 1 जुलाई से ही। ओके, तो थोड़े दिन ही है। तो उसका मतलब समझिए कि रोज की अगर वेबसाइट, तो हम कहाँ जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। लॉन्च का जो था, जब ऐश ने बोला था कि जब रोज की होने लग जाएंगी तो क्या होगा। ओके, चीजों को समझिए कोड वर्ड्स में, क्या क्या होने वाला है आने वाले 1 महीने में। ओके, शायद आपको मालूम नहीं है, ऑलरेडी सारा कुछ करके रखा हुआ है। मैं भी आपको थोड़ा हिंट हिंट देना चाहता हूँ सारे इंडिया को। इसलिए शायद हम सोच रहे हैं कि मैं पहले भी बहुत बार बताया कि जो टारगेटेड ट्रैफिक है बेसिकली वो ऑलरेडी डन की हुई है। डन का मतलब वो ऑलरेडी वो लोग डन है, वो मतलब कि ऑन पैसिव के लिए। ओके, इस बात को समझिए कि आज हम 15 लाख हैं, ये 30 लाख होने में टाइम नहीं लगने वाला, देखना अभी। ठीक है, मैं इसको नंबर नहीं देना चाहता या टाइम नहीं फिक्स करना, बट आप देखते रहना होने क्या वाला है, किस लेवल का यहाँ पे एक भूचाल आने वाला है इंटरनेट के ऊपर। ओके, तो बट यस, उसके लिए थोड़ी तैयारी बैकएंड पे होनी चाहिए होती है, वो हो रही है। इंटीग्रेशंस काफी हो चुकी हैं, प्रोडक्ट्स रेडी हैं। दूसरी बात, पैकेज की कॉस्ट की आ रही थी, तो डेफिनेटली उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं किसी को भी। स्टार्टिंग का पैकेज कुछ बहुत ही कम होगा, उसमें घबराओ मत। डिफरेंट तरीके के पैकेज होंगे, कैसे होंगे वो भी डिसाइड नहीं है। ओके, तो अपना इमेजिनेशन यूट्यूबर्स पीछे रखो थोड़ा सा। ओके, क्या है, कैसे है, इतने का होगा, उतने का है, तो हम उसको नंबर में नहीं डालेंगे, बट वो अफोर्डेबल होगा। पहला पैकेज या दूसरा पैकेज थोड़ा और होगा, तीसरा और होगा। तो एक चीज को बनाया जा रहा है जिससे कि आपको उस डायरेक्शन में जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे मांगेराम जी बोल रहे थे कि एप्पल्स आएंगे आपको, तो आपको एप्पल की शुरुआत करने के डायरेक्शन में जो पैकेज आएगा पहला, उसका पहला स्टेप आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। आप देखते रहना, तो उसमें कोई घबराओ मत कि कैसे है, कैसे पैसा मैं करूंगा, ये करूंगा। तो डेफिनेटली आप कर पाओगे, इतना हमें मालूम है। आपको पीछे नहीं छोड़ा जाएगा ऐश के द्वारा। आप फाउंडर बन चुके हो, एक आईटी कंपनी के फाउंडर हो आप, और वो लॉक हो चुका है सारा का सारा। ओके, वो सारा आपकी पोजीशन लॉक हो चुकी है। आप सदा के लिए, जिंदगी भर के लिए आप फाउंडर हो एक आईटी कंपनी के, और उस पोजीशन को दुनिया की कोई भी ताकत आपसे छीनेगी नहीं। और एज ए अगर आप फाउंडर हो तो इस पोजीशन की वैल्यू को समझो, पहली बात। और वैल्यू को जैसे समझते हो आप, तो उसके बाद उस वैल्यू को मेंटेन करने का भी आप में दम होना चाहिए। और उस मेंटेन करने के दम में सबसे पहले जब भी आप मार्केट में जाते हो, ये सोचा करो मैं फाउंडर हूं आईटी कंपनी का, मैं फाउंडर 3rd ग्रेड एमएलएम कंपनी का नहीं हूं। ये अपने दिमाग में रखना, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी आती हैं हमारे फाउंडर्स की, वो ऐसे लग रहा है। तो 3rd रेट अगर आप कोई फंक्शन भी कर रहे हो, उसको उस लेवल पे करिए कि वो लगे कि ये आईटी कंपनी का एक फंक्शन है, ना कि 3rd ग्रेड एमएलएम टाइप कंपनी का एक फंक्शन है। ओके, प्लीज कीप इन माइंड दिस थिंग, इस बात को ध्यान में रखिए। मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ तस्वीरें देखी हैं मैंने पिछले दिनों में। ओके, वहां पे स्टैंडर्ड रेज करिए अपना कि यस, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ ए आईटी कंपनी। आईटी कंपनी के फाउंडर का स्टैंडर्ड। आप ऑफिशियली फाउंडर हो, तो फाउंडर अगर ऐसे ही चपले में उधर ऐसे ही कुछ कर रहा है, कुछ नॉनसेंस सा काम कर रहा है, तो वो लोग भी आप पे हंसेंगे कि, और हंसेंगे तो हंसेंगे, वो कंपनी को भी ऐसे कोई घटिया सी कंपनी होगी, आप कहने को बात कर रहे हैं, बट ये कुछ ऐसे ही नॉनसेंस सी कंपनी होगी। तो दैट मीन्स आप अपनी कंपनी को भी लेट डाउन कर रहे हो, उस पोजीशन को भी आप लेट डाउन कर रहे हो। ओके, तो ऐसा मत कीजिए, एंड बिहेव योरसेल्फ। ओके, इंडिया, रिक्वेस्ट है मेरी, इंटरनेशनल लीडर्स के सामने प्लीज बिहेव करिए। कल एक मैं कमेंट पढ़ रहा था, वो उसने क्या लिखा हुआ जूली को, और वहां पे चल रहा था क्रिस जॉन, मैं बहुत गरीब हूँ, जबकि वो फाउंडर है, मुझे भी मालूम है वो फाउंडर है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी को आईडी पे कर दो, मेरे वो गिड़गिड़ा रहा है वहां पे। कम ऑन मैन, तो प्लीज ऐसा मत करो। ओके, वहां पे अपना जुलूस मत निकालो, इंडिया का जुलूस निकल रहा है बेसिकली वहां पे। और आप प्लीज इंटरनेशनल लीडर्स को ईमेल्स या पता नहीं क्या क्या मैसेज आप करते रहते हो, मेरे पास बहुत सारी बात, तो वो दुखी है बेसिकली आपसे, मैं सीधी अगर भाषा में बोलूं, ठीक है ना। तो जो लोग मैसेज करते हैं उनको, या उनको ही मालूम है कौन कौन करता है। ओके, तो बिहेव योरसेल्फ, वो भी आप ही के तरह फाउंडर हैं। ओके, उन्होंने अपना स्टेटस रेज किया, अपनी बार को रेज किया, इसलिए वो उस लेवल के फाउंडर बन चुके हैं। तो जूली भी आपकी तरह ही फाउंडर है,
माइकल भी आपकी तरह फाउंडर है, मार्टी भी आप ही की तरह फाउंडर है। ओके, उसको कोई 5 स्टार नहीं लगे हुए, बट यस उन्होंने अपने 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 आप को अपग्रेड किया, अपनी नॉलेज को अपग्रेड किया, अपने कैसे बोलना है उसको अपग्रेड किया है। ओके, कैसे लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है उसको अपग्रेड किया, जस्ट इतना ही फर्क है। तो इसलिए आप अगर जाके वहां पे गिड़गिड़ा रहे हो तो आप तो अपना स्टेटस भी खत्म कर रहे हो, इंडिया का भी स्टेटस खत्म कर रहे हो। तो उस बात पे प्लीज ध्यान रखिए, आप खुद सब्जेक्ट मैटर पे अपने एक्सपर्ट बनिए। ओके, सीखिए चीजों को, तो दैट इज अ बेटर थिंग। तो ये सारी चीजों प्लीज ध्यान रखिए, क्योंकि मैं ये चीजें बोलना चाहता था सबको, क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसा ही हो रहा है, मतलब कि स्टेटस को ध्यान में रखिए प्लीज, रेपुटेशन को अप लेके जाइए, नीचे मत गिराइए। ओके, तो कल माइकल से भी कुछ डिस्कशन हो रही थी कि ये 6-7 लाख लोग हैं, कैसे कैसे हैंडल, क्योंकि मैसेज उनको भी आते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज तो वो बातों को प्लीज ध्यान में रखिए, रेपुटेशन को अपने कंट्री को ऊपर रखिए, अपने आप को ऊपर रखिए, अपना स्टेचर को ऊपर लेके जाइए, अपने लीडर्स के उसको ऊपर लेके जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली फिर बात हम पे भी आती है। वो हमें कहते हैं कि यार पूछो इनको कैसे है, क्या है, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या जवाब देंगे हम, मतलब कि ठीक है, जब आप खुद ही ऐसा कर रहे हो तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। एनीवेज, बहुत एक्साइटमेंट है, और बहुत हम आने वाले दिनों में और बहुत कुछ करने वाले वाले हैं, यूनाइटेड होके सबके सब लोग, हम लोग एक ही हैं। हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, ऑथेंटिक वाली। ओके, हमारे लीडर्स आपके साथ शेयर करेंगे, वेबिनार्स रीस्केड्यूल करने वाले हैं हम लोग सारे के सारे, आप सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करोगे। एज ए वन टोटलिटी में टीम इंडिया की तरह हम लोग काम करने वाले हैं। ये सारी टीमें छोड़ो, जो भी है हो गया, बहुत बड़े बन चुके हैं हम लोगों ने कर दिखाया है। ये हम अपने आप पे भी प्राउड हैं, अपने लीडर्स के ऊपर तो अपने आप को प्राउड फील करिए कि आपने कर दिखाया, आपने उन सब चीजों को झेला है, आपने भी, हमने भी, सबने झेला है। बट आप बिल्कुल चट्टान की तरह, बुर्ज खलीफा की तरह, आप बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े रहे अपनी जगह के ऊपर। हेटर्स को बोलने दीजिए, ये बहुत कुछ बोलते हैं, ये विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। तो हेटर्स, जितने भी हेटर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी वीडियोस उनकी देखना बंद करिए, उनको व्यूज देना बंद कर दीजिए, क्योंकि हेटर्स हेटर्स ही होते हैं हमेशा। क्योंकि हम लोग फाउंडर हो गए, आप एक स्टेप उनसे ऊपर हो और सदा रहोगे। ओके, आप क्वालिफाइड हो, आप इंटेलिजेंट हो, इसलिए फाउंडर हो। तो उनकी 3rd ग्रेड यूट्यूबर हैं जो ये हेटर्स वाले, उनकी वीडियोस देखना बंद कर दिया। आपका स्टेटस अलग है अब। ओके, आप फाउंडर हो, स्टेटस है आपका, एंड दे आर नथिंग, दे आर गॉन, खत्म उनकी कहानी। ओके, तो वो ऐसी जपते रहेंगे ऑन पैसी का नाम, लोगों को वो अपने जस्ट व्यूज लेने के लिए। वो एक हेटर है, वो कह रहा वो डॉक्टर किन्नौर शाह भाग गया है, छोड़ के भाग गया है। ओ बेवकूफ आदमी, तो मैं तुम्हें एक बार बताता हूँ, डॉक्टर किन्नौर शाह एस के साथ मिलके एक PhD लेवल का और दूसरे यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ओ एकेडमी के लिए कोर्स तैयार कर रहे हैं। वो कह रहा है मरीना भाग गई, कहाँ भाग गई? अभी मरीना ने, अब जाके देखो उसके यूट्यूब चैनल पे वीडियो ऑन पैसे की पड़ी हुई है, उधर ही है वो अपना अपना घर का गुजारा चलाने के लिए रियल स्टेट का, क्योंकि उसका बिजनेस है साथ में, तो वहां पे वो कंसंट्रेट कर रही थी। ओके, देखो वहां जाके राजीव सरना भागे, कहीं नहीं भागा राजीव सरना, इधर ही है राजीव सरना। उनके फादर बीमार थे पिछले कई महीनों से, 8-9 में, फिर उनका आई थिंक 2 महीने पहले उनकी डेथ भी होगी उनके फादर की। ओके, वहां पे बिजी थे, रोज बात करते हैं मुझसे। तो फालतू की अपने दिमागों की इमेजिनेशन भगाना बंद करो। ऑन पैसी भी इधर ही है, लीडर्स भी इधर हैं। अगर कोई लीडर कहीं बिजी है, नहीं दिख रहा, वो कुछ काम कर रहा है वहां पे। ओके, वो भागा नहीं है तुम्हारी जगह ये छोड़ के। तो ऐसी चीजों को दिमाग में से मतलब ना तो सुना करो किसी को, मुझको कि मुझे किसी ने बताया, मैं तो देखता नहीं इनकी वीडियोस, बट उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे इन लोगों ने बोला। मैं कहा ठीक है यार, का काम ही वैसे अपने रास्ते पे चल रही है। सारा कुछ एवरेज गुड, आने वाले में बने रहिए, इंफॉर्मेशन सही लीजिए प्लीज। और हेटर्स की वीडियो बिल्कुल देखना बंद कीजिए। नो डाउट उनके व्यूज भी बहुत कम है, मुश्किल से 1000 लोग भी उनको वीडियोस को नहीं देखते। ओके तो वैसे वो अपने उससे वो हो जाएंगे वो, ठीक है ना। बट एनीवेज, अगर चाहे वो हेटर्स भी हैं, मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट रहती है, जस्ट सी द बिगर पिक्चर, बड़ी पिक्चर देखिए। अगर हम लोगों ने 4 साल पहले बिगर पिक्चर नहीं देखी होती तो आज हम ऐसा यहाँ पे नहीं इस कॉन्फिडेंस के साथ होते हम लोग, ठीक है ना। तो ये बहुत चीजें ऐसी हैं, बिगर पिक्चर देखिए आप, ठीक है नेगेटिव हो या कुछ हो, बट आपकी भी लाइफ है, आप आके बिगर पिक्चर को देखिए।